नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ रिया। चर्चित यूट्यूबर और ऑनलाइन क्रिकेट प्रेडिक्शन से जुड़े अनुराग द्विवेदी के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने तड़के छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े मामले में की गई है। लेकिन सवाल ये है, ईडी को अनुराग द्विवेदी के खिलाफ क्या ठोस सुराग मिले हैं? क्या ये कार्रवाई किसी बड़े ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क से जुड़ी है? और क्या आने वाले घंटों में और बड़े खुलासे सामने आएंगे? बताएंगे सारी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। उन्नाव जिले के यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर अनुराग द्विवेदी के घर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कार्रवाई की है। ये कार्रवाई ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ नेटवर्क से जुड़े एक बड़े मामले में की गई। एजेंसी ने पश्चिम बंगाल पुलिस की एफआईआर के आधार पर इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी ECIR दर्ज की है, जिसमें धोखाधड़ी और अवैध सट्टेबाजी के आरोप लगे हैं। ईडी के अनुसार जांच में सामने आया कि सिलीगुड़ी से एक ऑनलाइन सट्टेबाजी पैनल का संचालन किया जा रहा था, जिसमें सोनू कुमार ठाकुर और विशाल भारद्वाज सहित अन्य आरोपी शामिल थे। ये गिरोह मूल्य बैंक खातों, टेलीग्राम चैनलों और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। जांच में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी की भूमिका भी सामने आई थी। ये खबर सिर्फ यूट्यूबर की नहीं है, बल्कि कहानी ऑनलाइन सट्टा, सोशल मीडिया और काले पैसों की उस नेटवर्क की है जो आम लोगों को जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाता है। 26 वर्षीय अनुराग द्विवेदी देखने में भले ही साधारण युवक लगता हो, लेकिन उनकी जीवन शैली किसी फिल्मी किरदार से कम नहीं मानी जाती। उनका झुकाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर सबसे ज्यादा रहा और उन्होंने क्रिकेट से जुड़े प्रेडिक्शन और एनालिसिस के लिए टेलीग्राम चैनल शुरू कर दिया। ड्रीम 11 और अन्य ऑनलाइन क्रिकेट प्लेटफॉर्म से जुड़े प्रेडिक्शन कंटेंट के जरिए उन्होंने बड़ी संख्या में फॉलोअर्स बना लिए। और इतना ही नहीं, महेंद्र सिंह धोनी के साथ इनकी फोटो भी है, बातचीत करते भी नजर आया। अनुराग द्विवेदी की लग्जरी लाइफस्टाइल भी लोगों के बीच आकर्षण का विषय रही है। बताया जाता है कि उनके पास BMW, फेरारी, लैम्बोर्गिनी जैसी महंगी गाड़ियां भी हैं, जो ईडी के अनुसार इसी सट्टेबाजी और जुए के पैसों से खरीदी गई थी। इसके अलावा अनुराग पर दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने का भी आरोप है। और यही नहीं, अनुराग ने सट्टेबाजी से कमवाए गए पैसों से दुबई में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट भी किया। जांच एजेंसी के मुताबिक अनुराग अभी दुबई में है और कई समन भेजे जाने के बावजूद अब तक ईडी में पेश नहीं हुए हैं। अब ईडी पता लगाने में जुटी है इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी ये कार्रवाई अहम मानी जा रही है। सरकार लगातार ये संदेश दे रही है कि अवैध आर्थिक गतिविधियों, चाहे वे ऑनलाइन ही क्यों न हो, पर सख्त कार्रवाई होगी। ईडी की ये रेड उसी नीति का हिस्सा मानी जा रही है, जिसमें प्रभावशाली सोशल मीडिया चेहरों को भी कानून के दायरे में लाया जा रहा है। अब ईडी की कार्रवाई जारी है और एजेंसी की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। आने वाले समय में साफ होगा कि जांच किस दिशा में जाती है और क्या ये मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित रहता है या फिर इसमें जुड़ा कोई बड़ा ऑनलाइन नेटवर्क भी बेनकाब होता है। इतना तय है कि इस कार्रवाई ने ऑनलाइन प्रेडिक्शन और डिजिटल कमाई के दावों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्नाव में ईडी की ये कार्रवाई सिर्फ एक व्यक्ति पर छापेमारी नहीं, बल्कि योगी आदित्यनाथ सरकार के उस सख्त रुख का हिस्सा मानी जा रही है, जिसमें अवैध कमाई और संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस अपनाया गया है। चाहे अपराध सड़क पर हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, सरकार और जांच एजेंसियां साफ संदेश दे रही हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। आने वाले दिनों में इस जांच से और बड़े खुलासे हो सकते हैं, जो ऑनलाइन सट्टा और प्रेडिक्शन की दुनिया पर बड़ी कार्रवाई का संकेत देंगे। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।